गुड मॉर्निंग। आज आप पढ़ने जा रहे हैं भूगोल के बारे में। इसमें हम भूगोल विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि भूगोल क्या है। भूगोल एक गतिशील विज्ञान है जिसका अध्ययन पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसके स्वरूप, विषय सामग्री, अध्ययन क्षेत्र और उद्देश्य में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। भूगोल शब्द की उत्पत्ति आज से 2300 वर्ष पूर्व मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के वेधशाला में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग हुआ था, लेकिन भारत में भी 5000 वर्ष पूर्व वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। भूगोल, जिसे हम अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, यह दो पदों के मेल से बना है। GEO इक्वल अर्थ अर्थात पृथ्वी, और ग्राफी इक्वल डिस्क्रिप्शन अर्थात वर्णन करना है। इस प्रकार से भूगोल का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। भूगोल के परिभाषा के संबंध में सभी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। इन विद्वानों ने अपने काल विषय क्षेत्र के आधार पर भूगोल को परिभाषित किया है। अतः भूगोल की परिभाषा समय समय पर परिवर्तित होती रही है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। पहला है इरेटोस्थनीज की। इरेटोस्थनीज ने भूगोल को पृथ्वी का वर्णन कहा। स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य आकाशीय पिंडों तथा जल, थल, जीव जंतुओं, वनस्पतियों और पृथ्वी के क्षेत्रों में देखी जाने वाली अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। तीसरी परिभाषा टालमी महोदय की है। वह इस प्रकार से है कि भूगोल वह आभा में विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। अगली परिभाषा कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उसके संबंधों को स्वतंत्र रूप में मानते हुए वर्णन किया जाता है और इसकी समग्र एकता मानव एवं जगत पिता से दिखाई जाती है। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से निम्न निष्कर्ष तक हम पहुँचते हैं, जो इस प्रकार से हैं। जैसे हम यह कह सकते हैं कि भूतल अपने आप में एक जटिल इकाई है। दूसरा, भूतल भूवैज्ञानिक कालक्रम अस्थिर हैं, जबकि मानव के अनुसार क्षेत्र एवं स्थानों के लक्षण परिवर्तित होते रहते हैं। तीसरा है, भूतल पर
दृश्य भूमि परिवर्तन की क्रियाएं अब सभी विद्वानों की राय से प्रकृति एवं मानव दोनों से ही पूर्णतः प्रभावित होती हैं। अगला, मानव स्वभाव से चंचल एवं गतिशील प्राणी है। वह स्वयं सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है। पांचवा, भूतल के क्षेत्र विशेष के लक्षण न सिर्फ जटिल हैं, बल्कि वे क्रियाशील एवं गतिशील भी हैं। मानव भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं। भूगोल की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और पर्वत विज्ञान इत्यादि को सम्मिलित करेंगे। दूसरा इसकी शाखा है मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल, चिकित्सा भूगोल इत्यादि को रखते हैं।